हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है बेटा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर को रियल लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी बोर करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो स्टडीज़ हैं बेटा वो कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वरना हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागेंगे। और मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिए बेटा, वो बहुत मोटिवेशनल है। लास्ट में आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा ये चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। और इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे बोर्ड में एग्जाम्स भी अच्छे मार्क्स अच्छे आए, और दूसरा कि हमें रियल लाइफ के साथ चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को जोड़ना भी आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम करिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कर दिया बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आपने सुना होगा एसिड के बारे में, तो एसिड एक्चुअली होता क्या है? हाँ जी बेटा, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड वर्ड जो लिया गया है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है एसिडस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है सॉर, यानी खट्टा। इसका मतलब है जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है? एसिड। पर क्या आप सभी एसिड्स का टेस्ट चेक कर सकते हैं? नो। ठीक है, तो हम एसिड्स को कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। पहले है ऑर्गेनिक और दूसरे बेटा ऑर्गेनिक। आप सोच रहे होंगे इनऑर्गेनिक ना जी, इनऑर्गेनिक नहीं, ये तो मिनरल है। दूसरी कौन सी एसिड होती है? मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड भी बेटा 2 तरह की होती है। ऑर्गेनिक का मतलब आपको बता देता हूँ क्या होता है। एसिड हमने 2 टाइप्स के देखे, एक ऑर्गेनिक और दूसरे मिनरल। अब ऑर्गेनिक का मतलब होता है वो चीज़ जो प्लांट से या एनिमल से बनती है। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अब एक काम करिए, एक एक करके मुझे बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट से मिलती हैं और खट्टी होती हैं। एक एक बोलिए बेटा, कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, लेमन, ऑरेंज, ये भी खट्टा होता है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा और क्या होता है बेटा? टेमरिंड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, टेमरिंड। इमली भी खट्टी होती है। टमाटोज भी खट्टे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंगो, जिसका अचार बनता है, वो भी खट्टा होता है। और बेटा सोचिए और कौन कौन सी चीज़ खट्टी होती है? ग्रीन एप्पल, ठीक है, कच्चा सेब, वो भी, ठीक है। हम अब समझते हैं कि इनमें भी एसिड पाया जाता है और कौन कौन सा एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज में एसिड होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? सिट्रिक एसिड। इसीलिए तो इनको सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। टैमरिंड और इमली, नाम से ही क्लियर है, टैमरिंड, तो इसमें होगा टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? टार्ट्रिक एसिड। टमाटोज में होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। ग्रीन एप्पल में होता है मैलिक एसिड। हाँ जी बेटा, कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। ये एसिड्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट हम 10th के अकॉर्डिंग इतनी पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में कौन कौन से? देखो जी, एनिमल से मिलता है मिल्क, और मिल्क से बनता है कर्ड। तो कर्ड होती है खट्टी। और इसके अलावा बेटा बटर निकालने के बाद जो नीचे वाटर बच जाता है, जिसको छाछ बोलते हो आप, वो क्या है? बटर मिल्क। क्या है? बटर मिल्क, ठीक है। अब कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, बड़े बड़ों को भी पता है। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बटर मिल्क में बटर, BUT, ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है।
इसके अलावा और कौन सी चीज़ होती है बता देते हैं बेटा। थर्ड में यूरिन, हमारी बॉडी में जो यूरिन होता है इसमें यूरिक एसिड होता है। कई बार चेक करवाते हैं ना, यूरिन में यूरिक एसिड तो नहीं आ गया, चेक करवाते हैं तो कौन सा एसिड है, वो यूरिक एसिड। ये एसिड है जो एनिमल से मिलते हैं। और बचे मिनरल्स। मिनरल का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल? वो चीज़ जो आपको जमीन के नीचे से मिलती है, सॉइल से मिलती है, वाटर से मिलती है या एयर से मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मिनरल। अब जमीन के नीचे से कौन सी चीज़ मिलेगी आपको? वो मिलेगी सल्फर। तो सल्फर से कौन सा एसिड बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा फॉस्फोरस भी मिलता है, तो फॉस्फोरस से कौन सा एसिड बनता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस से बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। समंदर के पानी में नमक होता है, तो नमक सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसमें क्लोरीन जो है उससे बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है। और बेटा कौन सा एसिड देखेंगे? देखो पानी कैसे में मिल गया, हवा में होती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से बनता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? नाइट्रिक एसिड। क्लियर है बेटा? ये मिनरल एसिड होते हैं। मिनरल एसिड जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, बट ये मिनरल एसिड माना जाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? क्योंकि इसके अलावा और कहीं से भी एसिड मिल सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप नमक डाल दो, सोडियम क्लोराइड डाल दो, तो HCl मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट चले। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको पॉज करके नोट कर लो, तब तक हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा चले। एसिड क्लियर हो गया बेटा, एसिड्स क्लियर हो गए। अब पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेटा बेस बहुत कम है जो आप डेली लाइफ में खाते हैं, ठीक है। चलिए, ये ज़्यादातर आपको वॉशरूम में मिलेंगे। आए बेस आपको वॉशरूम में मिलेंगे, ये कैसे हो सकता? तो अब हम बेस की बात कर लें बेटा, तो बेस वो है जिस जो टेस्ट में बिटर होती है यानी कि कड़वी होती है। बिटर टेस्ट होता है यानी कि टेस्ट में क्या होती है? कड़वी। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपके घर में जिसका आप टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सोप, फॉर एग्जाम्पल सोप, साबुन, शैम्पू। ठीक है बेटा। और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आप खा सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में भी पड़ता है, बेकिंग करने में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा भी, ठीक है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH। ठीक है। साबुन, शैम्पू, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा ये घरों में यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे क्या है? बेस। बट गलती से भी का टेस्ट चेक करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा एक और बेस है। एक और बेस कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब ये कहाँ पे यूज होता है? मान लो पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में क्या किया जाता है? एक पिंक कलर का लिक्विड होता है, मार्केट में मिलता है, बॉटल की फॉर्म, सिरप की फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम मिल्क ऑफ, उसमें एक सल्ट होता है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। उसका फार्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, बेस भी हो गए। मैंने अभी आपको बताया कि आप एसिड, सारे एसिड्स को या सारे बेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर मुझे ये बताइए कि एसिड को या बेस को टेस्ट करना हो, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो फिर कैसे टेस्ट करोगे? अरे कैसे टेस्ट करोगे बताओ बेटा। एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर। हम इंडिकेटर से पता करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर जो होते हैं बेटा, वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंसेस, साथ साथ में बोलिए, द
द केमिकल सब्सटेंसेस which are used to detect acids and bases। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। इंडिकेटर्स आपके घरों में, आपके किचन में एक ऐसी चीज है जो डिटेक्ट कर सकती है एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। 1 रुपये वाला शैम्पू आता है, एक काम करिए, शीशे के गिलास में पानी डालिए और 1 रुपये वाला शैम्पू उसमें डाल दीजिए, ठीक है बेटा। अब आपने एक काम करना है, आधा चम्मच हल्दी उसी गिलास में डाल दो, अच्छी तरह से डिजोल्व कर दो। अब देखना कि हल्दी जो है वो, वैसे तो हल्दी कौन से कलर की होती है बेटा, येलो कलर की होती है, येलो कलर की होती है ना। तो आपने जब ग्लास में हल्दी डाली, इसके बाद उसको डिजोल्व करने की कोशिश की, वैसे तो हल्दी घुलती नहीं है पानी में, बट पूरे सोल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हल्दी है, जो टर्मरिक है बेटा, जो टर्मरिक है वो बेस में जाने के बाद रेड कलर देती है, ठीक है बेटा। आपने ये एक्सपेरिमेंट करते हुए पूरा का पूरा पाउच शैम्पू का नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा डालना है, ठीक है, 1 ड्रॉप डाल दो बस। अब आपने काम करना, घरों में विनेगर वगैरह होता है, विनेगर नहीं है तो लेमन होगा, लेमन, पूरा एक लेमन आप उसी सॉल्यूशन के अंदर निचोड़ दो, तो क्या होगा। अब देखो खट्टी चीजें हैं तो क्या होगा, उसमें एसिड होगा। जैसे ही उसमें आपने एसिड डाल दिया तो उसी सॉल्यूशन का कलर फिर से वापस आपको येलो मिल जाएगा। क्या बात है, दोनों कलर मिलेंगे, ये तो मैजिक हो गया। पहले रेड कलर मिलेगा, फिर उसके बाद एसिड डालने के बाद येलो कलर मिलेगा, तो दोनों कलर मिलेंगे। इसका मतलब जो आपके घरों में हल्दी पाई जाती है, जो किचन में हल्दी होती है, वो भी एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकती है। क्या बात है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो इंडिकेटर का काम करती हैं। तो 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे बेटा, सभी को। चलिए ओके। और एक और बात बताओ, मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन भी आप फॉलो करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा इसमें। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा, एनसीईआरटी की एक लाइन, एक वर्ड भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है बेटा। चले, इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं 3 टाइप्स के। कितने? 3 टाइप्स के। ओके, कैसे? पहले इंडिकेटर्स है नेचुरल, पहला है नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक। एक नेचुरल है, दूसरा सिंथेटिक है, तो फिर तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री बाद में बताएंगे क्या होता है, पहले नेचुरल पे आते हैं। नेचुरल यानी आपके घरों वगैरह में पाया जाता है, तो पहला है टर्मरिक। कौन सा है? टर्मरिक, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। एसिड में जाने के बाद ये येलो कलर, 3 चीजें होंगी इसमें, बताऊंगा मैं आपको। एक एसिड, एक बेस और तीसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है नॉर्मल वाटर के अंदर। एसिड में कौन सा कलर देगा? वो येलो। बेस में जाने के बाद उसका कलर होगा रेड। और न्यूट्रल में भी, क्योंकि न्यूट्रल, हल्दी का कलर अपना कलर कौन सा होता है? येलो, तो ये येलो ही कलर रहेगा, ठीक है बेटा। टर्मरिक क्लियर हो गया। अच्छा, मैं इसको कलर अलग अलग दे देता हूँ क्योंकि आपको देखने में, पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, तो मैं इसको अलग अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, ये मैं रब करके दोबारा लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अरे मैंने पहले लिखा टर्मरिक, क्या लिखा? फर्स्ट में लिखा टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। अब एसिड में जाने के बाद ये कलर देगा येलो। अब मेरे पास येलो कलर का मार्कर तो है नहीं, तो मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ, येलो, ठीक है। ओके, अब बेस में जाने के बाद, बेस में जाने के बाद इसका कलर होगा कौन सा? अभी बताया था बेटा, कौन सा कलर? कौन सा कलर होगा? रेड, ठीक है। और न्यूट्रल में जाने के बाद, न्यूट्रल में जाने के बाद इसका कलर कौन सा होगा? अरे बोलो बेटा, येलो, ठीक है। कौन सा होगा? येलो,
चलिए आगे। अब सेकंड है लिटमस। नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है इसको? लिटमस। क्या होता है? लिटमस ना। लिटमस जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? देखिए पहले तो लिचल्स जो होते हैं, लिचल्स आपने नाम सुना होगा, एक तरह की एल्गी होती है जो पेड़ों के आसपास। तो मैं मान लीजिए कि ये ट्री है, तो ट्री के यहाँ पे जहाँ पे ये सॉइल है, तो यहाँ पे पैचेस से बन जाते हैं, यहाँ पे पैचेस बनते हैं। तो देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे लिचल्स नहीं मिलते, लिचल्स वहाँ मिलते हैं जहाँ पोल्यूशन सबसे कम होता है। अब ऐसे में आपको आपकी सिटी में नहीं मिलेंगे, ये आपको हिली एरियाज वगैरह में मिलेंगे जहाँ पहाड़ के नीचे, पहाड़ों में पेड़ों के नीचे यहाँ पे कुछ पैचेस बने होंगे। इनको काट लिया जाता है, उसके बाद इनको जूस निकाला जाता है। जो जूस निकलता है वो पर्पल कलर का होता है। बेटा किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। ठीक है, लिचल्स उसको बोलते हैं लिचल्स। ठीक है, लिटमस किससे मिलता है? यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते बेटा। लिटमस मिलता है लिचल्स से, और लिचल्स जो है थैलोफाइटा यानी कि एल्गी से मिलता है, एल्गी से बनता है। ठीक है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट एसिड। ये एक्चुअली इसका कलर जो होता है न्यूट्रल में वो पर्पल कलर होता है। कौन सा होता है? अरे बेटा कौन सा कलर होता है? पर्पल। ठीक है, कौन सा कलर है? पर्पल। एसिड में जाने के बाद एक बार इसका पर्पल कलर चेंज हो गया, फिर दोबारा पर्पल कलर वापस नहीं मिलेगा। फिर लिटमस दो तरह का हो जाएगा, एक रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। ठीक है, एसिड में जाने के बाद इसका कलर होता है रेड, और बेस में जाने के बाद इसका कलर, अच्छा मैं चेंज करता हूँ, इसके कलर ही चेंज कर देता हूँ आपको पता चल जाए। एसिड में जाने के बाद इसका कलर होगा रेड, और बेस में जाने के बाद इसका कलर होगा ब्लू। ठीक है बेटा, इसका कलर होगा ब्लू। एसिड में जाने के बाद रेड और बेस में जाने के बाद ब्लू कलर होगा। ओके बेटा, ये भी हो गए। अब इसके बाद और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, हम उसको भी लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम कर दें इसको। ओके, हम और लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अरे नेचुरल रब हो गया, चलो दोबारा लिख लेते हैं। नेचुरल तीसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे लिखेंगे हम हिबिस्कस। हिबिस्कस आपने देखा होगा, एक फ्लावर होता है रेड कलर का जिसमें एक लंबी सी डंडी निकली होती है, उसको हिबिस्कस बोलते हैं। अगर उसका भी, उस फ्लावर का भी जूस निकाल लिया जाए तो एसिड बेस का काम करेगा। उसके अलावा रेड कैबेज, लाल कलर की बंद गोभी देखी होगी, ठीक है, वो भी एसिड बेस इंडिकेटर। काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं जो कलरफुल पेटल्स वाले होते हैं, उनका अगर जूस निकाल लिया जाए तो भी, ठीक है, ये काम करेंगे। ओके, क्लियर हो गया बेटा? हो गया, नेचुरल इंडिकेटर्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सिंथेटिक पे। किस पे? सिंथेटिक पे। सिंथेटिक में आप दो पढ़ेंगे, एक का नाम है फिनोफ्थलीन, और दूसरा हम ले लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। दो हैं, एक फिनोफ्थलीन है, दूसरा मिथाइल ऑरेंज है। याद रखिए फिनोफ्थलीन का एक सॉल्यूशन भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में भी। पाउडर फॉर्म में ये वाइट कलर का होता है, और वैसे जो इसका कलर होता है सॉल्यूशन का वो कलरलेस होता है। यानी ये न्यूट्रल में क्या होगा? कलरलेस होगा। ये रहा, न्यूट्रल में ये होता है कलरलेस। न्यूट्रल में क्या होगा? कलरलेस होगा। ओके, एसिड में जाने के बाद भी ये कलरलेस ही रहेगा। एसिड में भी कलरलेस होता है, बट जैसे इसको आप बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा? पिंक, डार्क पिंक कलर होता है, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पिंक कलर देगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी मिथाइल ऑरेंज। क्या आ गया? मिथाइल ऑरेंज। इसका अपना कलर होता है न्यूट्रल में ऑरेंज कलर। कौन सा होता है? ऑरेंज। ठीक है, एसिड में जाने के बाद ये रेड कलर देगा, और बेस में जाने के बाद ये येलो कलर देता है। तो रेड को मैं रेड से ही रिप्रेजेंट करता हूं, ये लो। ठीक है, एसिड में जाने, मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, जैसे ही आप उसको एसिड में डालेंगे वो रेड कलर की हो जाएगी, बेस में डालने के बाद वो येलो कलर की हो जाएगी।
तो एक काम करते हैं, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का शॉर्ट्स का। शॉर्ट में मैं आपको जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, इसको एसिड में बेस में डालने के बाद इसका जो कलर चेंज होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। आगे हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये बेटा स्टेप वन हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चले। ओके ओके ओके, नेचुरल हो गए, सिंथेटिक हो गए। अब पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मैं पूरा का पूरा रैप करके कल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लिख देता हूं। यहां पे लिखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी, बेटा मुझे ये बताओ कि जो आपका स्मेलिंग ऑर्गन है वो कौन सा है? सब कहेंगे सर नोज हमारा स्मेलिंग ऑर्गन है, बट नोज में दो होल्स होते हैं, उसको नोस्ट्रल बोलते हैं। और नोस्ट्रल एक जस्ट होल है, और जहां पे नोस्ट्रल खत्म होती है ना बेटा, खत्म होती है यहाँ पे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। ब्रेन का सबसे नीचे का पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब। इसी वजह से इसका नाम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर डाला गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो एक्चुअली स्मेलिंग ऑर्गन है, जो नोज के एंड पॉइंट पे पाया जाता है, यहाँ दो आइज के बीच में। ठीक है, ये नोज सारा जो है ये स्मेलिंग ऑर्गन नहीं है, ये एक ही पार्ट है। ठीक है बेटा, समझ हो गई, लग गई। ठीक है, चलिए आगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अब इसमें एसिड और बेस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? इजी है। जब आपके हाथ गंदे हो, आपके हाथों से स्मेल आ रही हो, तो आप क्या करते हो? साबुन से हाथ धोते हो। साबुन से हाथ धोने के बाद पता आपको क्या हाथों से स्मेल खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बेस में जाने के बाद स्मेल खत्म हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें वो कौन कौन सी होती हैं? एक होता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस पता है आपको कहाँ से मिलता है? वनीला एक फ्लावर होता है, फ्लावर की जो बीच में फिलामेंट्स होते हैं ना, उससे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसको वनीला एसेंस बोलते हैं। अब दूसरा है क्लव ऑयल। क्लव पता है क्या होता है? क्लव होती है लौंग, इलायची के साथ लौंग होता है, उसका तेल होता है क्लव ऑयल। ठीक है, तीसरे नंबर पे चीज है चॉप्ड अनियन। कौन सी चीज है बेटा? चॉप्ड अनियन। ठीक है, 3 इंडिकेटर है। ठीक है, हम 3 इंडिकेटर्स, 2 टेस्ट ट्यूब लो। एक टेस्ट ट्यूब में आप, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड डालना है और दूसरे में आपने बेस डालना है। मान लो इसमें मैंने डाल दिया एसिड, ये ए टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने एसिड डाल दिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब है, मैंने इसमें बेस डाल दिया। ये लो, इसमें मैंने बेस डाल दिया है। अब आपने क्या करना है? दोनों में वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स डाल दो, फ्यू ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स इसमें डाल दो, 5 ड्रॉप्स इसमें डाल दो। और उसके बाद ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। आप पहले एसिड वाले की स्मेल लेने की कोशिश करो, आपको स्मेल पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, और बेस वाले में आपको स्मेल ही नहीं आएगी। अगर आप सेम टू सेम यही प्रोसीजर दूसरा जो क्लव ऑयल था उसके साथ करते हो तो भी ये नहीं होगा। अब तीसरा है चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियन वाला जो केस है उसमें आपने क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और टेस्ट ट्यूब में एक्टिविटी एनसीईआरटी में बताएंगे क्या करना है। इसमें क्या किया आपने? चॉप्ड अनियन डाल दिए, और चॉप्ड अनियन के साथ कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। कोई कॉटन का कपड़ा है, उसके टुकड़े डाल दो, उसको अच्छी तरह से बंद कर लो। पूरे 1 दिन के लिए आपने बंद करके रखना है इसको। चॉप्ड अनियन में क्या होगा? जो कपड़ा डाला हुआ था उस कपड़े से भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अब इस कपड़े के टुकड़े को आपने एक टुकड़ा एसिड में और दूसरा टुकड़ा बेस में डालना है। डालने के बाद जैसे ही आप स्मेल लेंगे तो एसिड वाले में स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी और बेस वाले में स्मेल ही नहीं आएगी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटा क्लियर हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, तब तक जो नोट्स है ना वो आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे, और मैं आप लोगों को तब तक एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा। मान लीजिए कि कोई जॉब की वैकेंसी निकली, और वहां पे 3 तरह के ड्राइवर्स गए। पहले ड्राइवर वो गया जिसको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था, जो सर्टिफाइड था।
जिसके पास सर्टिफिकेट थे और सर्टिफिकेट में भी 98% मार्क्स थे। दूसरा ड्राइवर वो गया जिसको सब कुछ पता था, पूरी फिजिक्स उसको पता थी कार की, कहाँ पे ब्रेक, कैसे ब्रेक लगानी, कितनी फोर्स ब्रेक पे लगानी है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, कौन सी स्पीड पे गियर चेंज करना है, सारी नॉलेज है उसको। थेरेटिकल नॉलेज कंप्लीट है, वो एजुकेटेड है। पहले वाला क्वालिफाइड था, दूसरे वाला एजुकेटेड है। और जो थर्ड ड्राइवर था उसको कार बहुत अच्छी चलानी आती थी। तो तीसरा जो है वो स्किल्ड है। तो कितने हो गए पहले बेटा? पहला वाला हो गया क्वालिफाइड, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफाइड हो गया। दूसरा हो गया एजुकेटेड, और तीसरा हो गया स्किल्ड, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली हर चीज़ पता है, प्रैक्टिकली कैसे गाड़ी चलानी वो पता है। अब मुझे ये बताओ कि जो स्किल्ड होगा, क्या उसको फिजिक्स वगैरह सब कुछ आती होगी? डेफिनेटली आती होगी। उसको पता है कि कौन से गियर कहाँ डालना है, किस स्पीड पे गियर डालना है, क्वालिफाइड भी हुआ। अगर वो टेस्ट देगा तो डेफिनेटली वो क्लियर करेगा। तो आप इन तीनों में से किस ड्राइवर को रखना चाहेंगे? क्वालिफाइड को, एजुकेटेड को, या स्किल्ड को? डेफिनेटली आपका आंसर कमेंट में बताना बेटा, आपका आंसर कौन सा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है? अभी कमेंट में बताना कि इन तीनों में से कौन सा ड्राइवर अगर आप जॉब देते हैं इनको, तो इनमें से कौन सा ड्राइवर रखते आप? ठीक है बेटा, क्लियर है? मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल तरीके से हम एसिड्स की, बेसिस की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है बेटा? तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं